क्या खूब कहा दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों न हो, लेकिन रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इकाई 2 मनोविज्ञान की विधियों में से साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि इस इकाई से अपन ने सबसे पहले निरीक्षण विधि पढ़ी थी, केस अध्ययन विधि पढ़ी थी। इसके अलावा मनोविज्ञान की कक्षा 11 की अपन ने इकाई 1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके आगामी शिक्षक भर्ती में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो गए। आज अपन बात करें साक्षात्कार विधि की। इंटरव्यू की अपन बात करते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है? तो सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आमने सामने रहते हुए विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर जो वाद विवाद किया जाता है, जो संवाद किया जाता है, जो बातचीत की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू के बारे में आप सब जानते हो, जिसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है या एक जो दल होता है, पैनल होता है, वो किसी व्यक्ति का क्या लिया जाता है? साक्षात्कार लिया जाता है। किसी विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं और जो इंटरव्यू देता है उसके द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे एक संवाद होता है, वहाँ पे एक बातचीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं और अंग्रेजी में उसे इंटरव्यू कहा जाता है। तो साक्षात्कार होता क्या है? तो ध्यान में रखना है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आमने सामने रहकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा जो बातचीत की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसमें आमने सामने होना आवश्यक होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि आपके दिमाग में आ जाएगा कि आजकल जो इंटरनेट का जो यूज करते हैं उसमें आमने सामने तो होते ही नहीं है, फिर भी इंटरव्यू लिया जाता है। हाँ, तो वो आपका अप्रत्यक्ष रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष रूप। जैसे यहाँ बैठे बैठे अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में इंटरव्यू देता है, साक्षात्कार देता है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। और डायरेक्टली एक पैनल के सामने, एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति मौजूद होकर अगर साक्षात्कार देता है तो वो प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आमने सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना जरूरी है, जिसके द्वारा जो बातचीत की जाती है विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर, उसे अपन क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। एक जब अपन पेडालॉजी शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं प्रश्नावली विधि, तो वहाँ पे भी सेम ही है, लेकिन वहाँ ध्यान में रखना है, प्रश्नावली विधि में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में प्रत्यक्ष या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आमने सामने होना क्या होता है? जरूरी होता है। तो साक्षात्कार के बारे में आप समझ चुके होंगे। साक्षात्कार की अगर अपन बात करें कक्षा 11 की मनोविज्ञान की पुस्तक की, तो उसमें एक शख्स का नाम दिया हुआ है डेजिन मोदे। डेजिन मोदे ने एक परिभाषा दी है जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे परिभाषा अगर याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप इनके ऑब्जेक्टिव बना के प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के आधार पे ही आपको जो है ये परिभाषाओं को देखना है, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हो जाएंगी आपके, इतनी परिभाषा अपन याद नहीं कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, कोचिंग की, इसके अलावा जो एग्जाम में भी बहुत सारी परिभाषा हो जाती है। डेजिन क्या कहता है? डेजिन कहता है साक्षात्कार आमने सामने किया जाने वाला संवादोचित बातचीत है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। ध्यान में रखना है, ऐसा कौन कहता है? डेजिन मोदे, कि साक्षात्कार आमने सामने किया जाने वाला एक संवादोचित प्रकार है, बातचीत है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं क्या करता है? प्राप्त करता है। इसके अलावा कक्षा 11 की किताब में अपने को एक परिभाषा और मिलती है क्लिंगर की। किसी मिलती है? क्लिंगर की। तो वो परिभाषा भी आपको ध्यान में रखना है, क्रीलिंगर की परिभाषा मिलती है। क्या परिभाषा है? साक्षात्कार आमने सामने की अंतरव्यक्तिक भूमिका
परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार की परिभाषा दी है क्रीलिंगन ने और डेजिन ने। ये दो परिभाषा जो आपकी मनोविज्ञान की किताब में है, आप मनोविज्ञान की जो किताब पीडीएफ है उसमें देख सकते हो, ये दो परिभाषा दे रखी है। और यहाँ से जो है एग्जाम में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो दो परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दो परिभाषाओं से एक चीज़ अपने सामने आ जाती है कि साक्षात्कार है क्या। तो ध्यान में रखना है, इंटरव्यू साक्षात्कार का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने रहते हुए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर जो बातचीत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एग्जाम की दृष्टि से कि इसमें और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो साक्षात्कार के प्रकार जो आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार के प्रकार, और यहीं से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ध्यान में रखना दोस्तों, साक्षात्कार के प्रकार की बात करें, कार्य या उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार है, 5 प्रकार। और प्रकारों की बात करें, रचना के आधार पर मूल रूप से 2 प्रकार। कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के इंटरव्यू के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है। रचना के आधार पर कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। सबसे पहले बात करें कि 5 प्रकार कौन कौन से है, कौन कौन से अपनी पुस्तक में 5 प्रकार दिए हैं किसके, कार्य उद्देश्य के आधार पर। तो एक दे रखा है नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार। रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर 2 है। एक है संरचित साक्षात्कार और एक है असंरचित साक्षात्कार। अब यहां पे ध्यान में रखना है, कार्य उद्देश्य के आधार पर आपसे पूछ रहे हैं कि कितने प्रकार है, तो 5 प्रकार है। कौन कौन से है, तो नैदानिक अलग है और निदानात्मक साक्षात्कार अलग है। यहाँ पे नैदानिक जो साक्षात्कार है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्लिनिकल इंटरव्यू, और निदानात्मक साक्षात्कार को अपन बोलते हैं डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। निदानात्मक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक, चयन और केंद्रीय साक्षात्कार। किसके आधार पर, कार्य उद्देश्य के आधार पर। सीधा प्रश्न आएगा, कार्य उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित में से साक्षात्कार का प्रकार है या नहीं है। तो ये आपको 5 प्रकार ध्यान में रखने हैं। रचना के आधार पर 2 है और गाइड के अंदर तीसरा मिल जाता है मिश्रित प्रकार, लेकिन पुस्तक के हिसाब से आपने को ध्यान में रखना है, आरबीएससी के अकॉर्डिंग 2 ही है, संरक्षित साक्षात्कार और असंरक्षित साक्षात्कार। सबसे पहले बात करते हैं निदानात्मक साक्षात्कार। तो ध्यान में रखना है, निदानात्मक साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। पहले साक्षात्कार की बात करते हैं, नैदानिक साक्षात्कार, यानी कि गहन साक्षात्कार भी इसको कहा जाता है। यह है साक्षात्कार का वह प्रकार होता है जिससे इंटरव्यू लिया जाता है, जिससे साक्षात्कार लिया जाता है, उसको पहले से ही पता होता है कि किस प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाने हैं, किस प्रकृति के, किस नेचर के प्रश्न पूछे जाने हैं, कितने समय तक पूछे जाने हैं और किस विषय वस्तु पे पूछे जाने हैं। ये सारी चीज़ें पहले से उसको क्या होता है, पता होता है।
इस साक्षात्कार की बात करें तो इसमें उद्देश्य होता है कि जो साक्षात्कार ले रहा है वह ये जानने की कोशिश करता है कि अगला जो व्यक्ति है उसको कितनी नॉलेज है, उसकी अभिवृद्धि कितनी है, उसका नज़रिया कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके संवेग किस प्रकार के हैं। ये सारी जो है इस साक्षात्कार के जो उद्देश्य होते हैं इनकी जानकारी लेना। तो ध्यान में रखना, नैदानिक साक्षात्कार क्या होता है, तो इसको साधारण शब्दों में समझते अपन। जैसे एक इंटरव्यू ले रहा है व्यक्ति और उसने पहले ही जिसका इंटरव्यू लेना है उसको पहले ही बता दिया कि मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछूंगा, इस विषय वस्तु पे पूछूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे उद्देश्य क्या रह जाता है, तो साक्षात्कार अगले व्यक्ति के जो भाव है, संवेग है, उसकी जो क्षमता है, उसके जो नज़रिया है, उसका दृष्टिकोण है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ऐसा जो साक्षात्कार होता है वो होता है नैदानिक साक्षात्कार। क्लियर है। दूसरी बात करें, नाम से पता चल रहा है शोध साक्षात्कार, यानी कि ऐसा साक्षात्कार जिसमें शोधकर्ताओं से जो शोध कर रहा है उससे डायरेक्टली सूचनाएं प्राप्त की जाती है, वो कहलाता है शोध साक्षात्कार। मान लो कोई व्यक्ति जो किसी विषय वस्तु पर शोध कर रहा है, जैसे पीएचडी वगैरह में शोध करते हैं, कोई विषय वस्तु पर शोध कर रहा है और कोई इंटरव्यू जाकर उससे डायरेक्टली उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है, तो वो साक्षात्कार कहलाता है शोध साक्षात्कार। यानी कि मेहनत शोधकर्ता की होती है, लेकिन सूचनाएं कौन प्राप्त कर लेता है, जो इंटरव्यू लेता है वो डायरेक्टली सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। ऐसा साक्षात्कार होता है शोध साक्षात्कार। फिर बात करते हैं अपन निदानात्मक साक्षात्कार। तो निदान का मतलब क्या होता है, कारणों को जानना। तो ये वह साक्षात्कार होता है, यह वह इंटरव्यू होता है जिसमें डायरेक्टली कारणों को जाना जाता है। जैसे एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के द्वारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है। वह देखता है, जैसे मान लो अपन जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं किसी बीमारी को, बीमारी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, तो उस बीमारी को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर चिकित्सक जो है उससे अपने से जो इंटरव्यू लेता है वो निदानात्मक साक्षात्कार है। वो अपने से पूर्व की जानकारी लेता है कि बीमारी से पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए थे, क्या वो बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वो क्या करता है, कारणों को जानता है। वह साक्षात्कार जो होता है वो होता है निदानात्मक साक्षात्कार। तो इसमें शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की जो है जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है निदानात्मक साक्षात्कार, जिसमें कारणों को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट की बात करें चयन साक्षात्कार। तो जो अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जैसे आरएस हुआ, आईएएस हुआ, इनके जो मेंस के बाद में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसे अपन बोलते हैं इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ पे ये इससे साक्षात्कार की ये उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति जिस पद के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, योग्यता रखता है या नहीं है, उसको किस लेवल तक, किस स्तर तक का ज्ञान है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है चयन साक्षात्कार में, इंटरव्यू के अंदर। जैसे आपने देखा होगा आरएस और आईएएस में जो फाइनल के अंदर प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो वहाँ पे देखा जाता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका कॉन्फिडेंस जो लेवल कितना है, इसकी करंट की नॉलेज कितनी है, इसके बोलने की जो है फ्रिक्वेंटली कितनी है, कितना समाज से जुड़ा हुआ है, कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये इंटरव्यू लेने का एक क्या होता है, मकसद होता है। वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला उस पद की योग्यता जो निर्धारित की गई है उसके आधार पर जो है उसका क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। वो देखता है कि इसकी योग्यता कितनी, इसकी अभिवृद्धि कितनी, इसकी क्षमता कितनी है, ये इस पद के लायक है भी या नहीं है, इसकी जो है ज्ञान कितना है। इसके लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है वो कौन सा होता है, चयन साक्षात्कार। फिर नेक्स्ट की बात करें केंद्रीय साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। केंद्रीय साक्षात्कार की बात करें तो ये ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें पूर्व में अगर मान लो किसी ने घटना का सामना किया है, किसी महामारी का सामना किया है, या उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से घटना घटित हुई है, तो उस घटना का सामने करने वाले से इंटरव्यू जो लिया जाता है वो कहलाता है केंद्रीय साक्षात्कार। जैसे मान लो जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई और उत्तराखंड के वहाँ के जो लोकल निवासी है उसने उस बाढ़ का सामना किया है, वो जीवित बचे हैं, जिंदा रहे हैं, उनके आंखों के सामने जो है मंजिलें ढह गई है, बहुत सारे व्यक्ति जो है उसके अंदर बह गए हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अब कोई दूसरे जो है न्यूज़ चैनल वाले जाकर उससे पूछते हैं कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, आपके मन में क्या चल रहा था, वगैरह वगैरह। तो वो जो इंटरव्यू होता है वो कहलाता है केंद्रीय साक्षात्कार। क्लियर है। तो 5 साक्षात्कार बताएं। नैदानिक साक्षात्कार समझ में आ गया होगा, इसे गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें पहले जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है उसको सब कुछ पता होता है, इसका उद्देश्य होता है उसके नज़रिया दृष्टिकोण को जानना। शोध साक्षात्कार, शोधकर्ता से
सूचनाएं एकत्रित करना, निदानात्मक साक्षात्कार, इसमें समस्या की कारणों को जानना, चयन साक्षात्कार, जिसमें जो व्यक्ति जिस पद के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी योग्यता को जांचना, और केंद्रीय साक्षात्कार, किसी ने घटना का प्रत्यक्ष रूप से जो है सामना किया है तो उससे सूचनाओं को एकत्रित करना, वो कहलाता है आपका केंद्रीय साक्षात्कार, इंटरव्यू कहलाता है। तो ये आपके इंटरव्यू के हो गए 5 प्रकार। फिर बात करते हैं अपन रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने हैं? 2 है, एक संरचित और एक असंरचित। और तीसरा प्रकार बहुत सी जो है आपको गाइडों में मिल जाएगा, लेकिन अपने को 2 ही ध्यान में रखना है। तीसरा प्रकार मिश्रित हो गया, इन दोनों का मिला जुला रूप। संरचित के साक्षात्कार या इंटरव्यू का मतलब होता है जब पहले से सारी चीज़ें क्या हो, निश्चित हो, यानी कि जब इंटरव्यू लेने से पहले ये निश्चित होता है कि कहाँ पे साक्षात्कार लिया जाएगा, किस विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने समय तक प्रश्न पूछे जाएंगे, पैनल कौन सा होगा, कौन जो है इंटरव्यू लेने वाले होंगे, ये सारी चीज़ें पहले से जो है रचित होती है, पहले से स्ट्रक्चर्ड होती है, उसे अपन बोलते हैं संरचित साक्षात्कार। जबकि जस्ट इसके विपरीत की बात करें तो वो होता है असंरचित साक्षात्कार। इसमें पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कितने समय तक साक्षात्कार लेना है, लेने वाला कौन है, किस विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें कुछ भी फिक्स नहीं होती है, वो कहलाता है असंरचित साक्षात्कार। तो समझ में आ गया होगा, रचना के आधार पर 2 है, एक संरचित और असंरचित। संरचित जिसमें पहले से ही पहले सब कुछ क्या हो, फिक्स हो, और असंरचित जिसमें पहले से कुछ भी फिक्स नहीं हो। तो ये आपके साक्षात्कार के क्या है, प्रकार हो गए हैं। अब इसके आगे अपन बात करते हैं साक्षात्कार के कुछ जो है फायदे हैं, कुछ क्या है लाभ है, और कुछ इसकी क्या है सीमाएं हैं, इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साक्षात्कार के लाभ। ठीक है, लाभ की बात करें तो क्या इसके बेनिफिट है, इंटरव्यू के क्या बेनिफिट है, तो ध्यान में रखना है साक्षात्कार से कम समय में अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जब इंटरव्यू लिया जाता है तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिल जाती हैं, किसे, इस इंटरव्यू प्रणाली से, इस मेथड से। तो साक्षात्कार से कम समय में अधिक से अधिक क्या ली जा सकती है, सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। ध्यान में रखना है नौकरी पद की योग्यता हेतु जांच की जा सकती है। नौकरी पद की योग्यता हेतु, यानी कि अपन किसी को नौकरी दे रहे हैं, किसी को पोस्ट दे रहे हैं, तो उसकी योग्यता को जानने के लिए, उसकी क्षमता को जानने के लिए साक्षात्कार लाभदायक होता है। अपने को पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति को अपन नौकरी दे रहे हैं, जो पद पे सुशोभित कर रहे हैं, वह उसके काबिल है, उसके लेवल का है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो साक्षात्कार से शोधकर्ताओं से शोध संबंधी सूचनाएं आसानी से एकत्रित की जा सकती है। यानी कि अपन ने इसके प्रकार देखे थे कार्य उद्देश्य के आधार पर, जिसमें एक प्रकार आया था शोध साक्षात्कार। तो शोधकर्ता से डायरेक्टली सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है, किसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा। तो साक्षात्कार के द्वारा शोधकर्ता से शोध संबंधी सूचनाएं आसानी से एकत्रित कर ली जाती है। ये भी इसके क्या है, फायदा है, लाभ है। अब इसकी कुछ सीमा है, साक्षात्कार की कुछ सीमा है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। सीमा, जब अपन ने बात की थी रचना के आधार पर साक्षात्कार के 2 प्रकार है, एक संरचित होता है, एक असंरचित। जब साक्षात्कार असंरचित होता है, असंरचित साक्षात्कार, जब साक्षात्कार असंरचित होता है तो उसमें वैधता की कमी आ जाती है। बहुत सी बार क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए अपन इंटरव्यू ले रहे हैं उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, उसके अतिरिक्त प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वैधता की कमी आ जाती है। तो ध्यान में रखना है असंरचित साक्षात्कार होने पर साक्षात्कार में किसकी कमी आ जाती है, वैधता की कमी आ जाती है। और इसकी सीमा की बात करें, यदि
साक्षात्कार थका हुआ है। यदि साक्षात्कार मान लो जैसे 100 जनों का इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेने का एक पैनल होता है। पैनल का मतलब समझना, पैनल का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का विशिष्ट जो समूह होता है उसको अपन पैनल कहते हैं। जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यू लेने वाले इतने बच्चों का, इतने जो स्टूडेंटों का या इतने जनों का जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, धीरे 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 वो थक गए हैं। तो लास्ट में क्या होता है, अगर मान लो साक्षात्कारकर्ता, सही लिख लेना इसको, साक्षात्कारकर्ता थका हुआ है, तो वह पूरे जो है डेडिकेशन के साथ, हौसले के साथ, तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से वह इंटरव्यू नहीं लेता है। और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है साक्षात्कार इस विधि के अंदर वस्तुनिष्ठता की जो है गुण है उसकी कमी आ जाती है, वैधता की कमी आ जाती है। तो जब साक्षात्कार थक जाता है उसके बाद में वो इंटरव्यू लेता है तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठता या वैधता की कमी आ जाती है, फिर नेक्स्ट की बात करें तो इस विधि में भेदभाव पाया जाता है। भेदभाव कैसे पाया जाता है, ध्यान में रखना है। इंटरव्यू के अंदर, साक्षात्कार में बहुत बार क्या होता है कि जैसे जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, अगर मान लो उसके कोई जाति से कोई बिलोंग कर रहा है, कोई समुदाय से बिलोंग कर रहा है या उसकी जान पहचान का है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो भेदभाव करता है। अरे यार ये तो मेरी जाति का है, इसको तो मैं क्या दे देता हूँ, अच्छे मार्क्स दे देता हूँ। यार ये तो मेरे मिलने वालों का है, इससे तो मैं क्या देता हूँ, अच्छे मार्क्स दे देता हूँ। यार फलाने मंत्री ने इसके लिए क्या किया है, जो है इसके बारे में कहा है कि इसको अच्छे मार्क्स देने हैं, तो उसकी सिफारिश पर जो है उसको क्या मिल जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस जो है साक्षात्कार में, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ विधियों में आती है, यहाँ पे व्यक्ति की निष्ठा का प्रभाव पड़ता है, तो भेदभाव होने का क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होता है। इसके अलावा एक और है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है, मान लो उससे पहले ही उसकी कोई विचारधारा है, कोई धारणा है, कोई पूर्वाग्रह है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस साक्षात्कार में जो है वस्तुनिष्ठता या वैधता की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मान लो कोई लड़की सामने है और उसके दिमाग में आ जाएगी कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती है, जो करते हैं वो लड़के ही करते हैं, इस पोस्ट के लिए लड़के जो डिजर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों को क्या दे देगा, कम मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रसित है। तो ये भी जो है इस विधि की एक सीमा है, एक कमी है जो आपको ध्यान में रखनी है। और भेदभाव ये है कि वो भेदभाव भी कर सकता है, थका हुआ है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है जो मकसद लेकर जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो उद्देश्य लेकर इंटरव्यू लिया जा रहा है वो पूरा नहीं होगा। और असंरचित साक्षात्कार है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, वैधता में कमी आ जाती है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, कुछ इसके लाभ है, कुछ इसके प्रकार है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।